वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर भोजन पर चर्चा करने आए हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो आए हैं रायगढ़ से। इनका नाम है दुर्गेश मोरे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी जी। और हमारा जो पुराना जो मकान था जी, वो हमने तोड़कर नया बनाया। हाँ। तो उसमें मेरे दादाजी ने इकट्ठे किए वो सिक्के, वो मम्मी को मिले मेरे। अच्छा। तो मम्मी ने लाके मेरे को बोला, अरे देख ऐसे ऐसे मिले आपको सिक्के, तो उसका क्या है, कैसा है। तो मतलब मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं अभी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे पूरा सर्च किया, लेकिन बोला वो जिधर भी देखा वो फ्रॉड दिख रहे थे मेरे को। मतलब जो कीमत है वो कीमत नहीं दिखा रहे थे, उससे ज़्यादा कीमत दिखा रहे थे जी वो कॉइन की। तो मैंने मेरा दोस्त है, उसने उसके पापा ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे वो जो राजज्ञानी सर है वो सब वो जो है उसके साथ वो फॉरवर्ड नहीं होता उसको, वो सब सच बोलते हाँ हैं। सच बोलते जो है भरोसेमंद। क्या नाम है आपके दोस्त का? मेरा दोस्त का नाम है आकाश शिंदे और उसके जो पापा है उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको मिलने का। आकाश शिंदे जी, आपको और आपके पापा को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दुर्गेश मोरे जी को सही राय दी और आज ये मेरे साथ बैठे हैं भोजन पर चर्चा के लिए। थैंक यू। तो मैं महाराष्ट्र से रायगढ़, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फोर्ट है वहाँ से मैं आया हूँ। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो नहीं हुई। और 20 पैसे वाले सिक्के की कीमत मैंने आपको 5 रुपये बताई थी, याद है कि भूल गए? याद है, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ, और 1939 का 1 रुपीज़ के कॉइन है आपके पास, आपने ऐसा बताया था। यस। और 1988 के नोएडा मिंट के 50 पैसे हैं, आपने ऐसा बताया था। तो इसके अलावा का भी है। उसके अलावा मेरे पास बहुत क्वांटिटी में और बहुत वैरायटी में सिक्के मेरे पास है। देखिए, आप सभी लोग भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा लगता है, मतलब जब उनके पास सिक्के होते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं, हमारे पास सारे सिक्के हैं। मैं आपको 1000 सिक्कों की लिस्ट बता सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 1000 में से एक भी सिक्का आपके पास नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बहुत सारे सिक्के हैं, ये सही है, लेकिन सारे सिक्के इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। म्यूजियम तक में नहीं है सारे सिक्के। रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार के पास या ब्रिटेन गवर्नमेंट का किसी के पास भी सारे सिक्के नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कोई सिक्का 1 ही नोन है, कोई सिक्के 10 ही नोन है। अब वो 10 सिक्के जिसके पास है या 1 सिक्का जिसके पास है, वो न तो उसको बेच रहा है न दूसरे खरीद रहा है। तो सारे सिक्के किसी भी एक व्यक्ति के पास कभी नहीं होंगे। जब तक ये दुनिया है तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कुछ सिक्के हैं जो मैं बेचूंगा ही नहीं, और वो अगर मेरे पास ही हैं तो आपके पास तो आ ही नहीं सकते। तो बहुत सारे सिक्के आप लाए हैं, उसके लिए स्वागत है आपका। तो बताइए, हम शुरू करते हैं। भोजन भी आने वाला है, तब तक हम टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके सिक्के। दोस्तों, आप में से भी कई लोग आते हैं जैसे चाय पे चर्चा करने या भोजन पर चर्चा करने, लंच पे या डिनर पे। तो एक बात आप ज़रूर घर से अच्छे से तैयारी करके आइए। हाय बाप में कभी मत आइए। जितने भी सिक्के हैं
उन सबको अलग अलग करके लाइए, प्रॉपर उसके ऊपर राइटअप करके लाइए। जो भी सिक्के वैल्यूएबल बताए जाते हैं वो सिक्के एकदम अलग करके। कई बार ऐसा होता है कि बातें करने में और सिक्के देखने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो जो ख़ास सिक्के होते हैं आपके उनको अलग करके लाया कीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि इनके पास 1939 1 रुपीज़ के सिल्वर कॉइन हैं, 1988 नोएडा मिंट के 50 पैसे हैं। तो इस टाइप के जो वैल्यूएबल सिक्के होते हैं ना, इनको आप हमेशा अलग करके लाया कीजिए। अभी हम देखते हैं कि ये अलग करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति आता है हमसे मिलने, तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि उनका अच्छे से अच्छा काम हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातें हम कर पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या लेके आए हैं। जी सर, ये क्या है? सब सिल्वर कॉइन? बहुत अच्छे, सब 1 रुपये के हैं। इसमें से 1939 के निकाल के दीजिए। ये सब है ना, वो 1940 तक 45 तक सब है। और इसमें का एक छोटा वाला जो सिक्का है ना, वो 39 का है। छोटा वाला नहीं, 1 रुपये का आपने बोला था 39 का। हाँ, लेकिन वो छोटा वाला सिक्का है। हाँ, तो वो निकाल के दिखाइए। तो दोस्तों 1939 1 रुपये का सिक्का बहुत वैल्यूबल है, और उसकी कीमत आपको डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड 5 लाख रुपए से ज़्यादा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 1939 1 रुपये के एक सिक्के की मार्केट प्राइस डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड 5 लाख प्लस चल रही है। तो यदि आपके पास है तो ज़रूर से निकाल के रखिए, संभाल के रखिए, मुझसे मिलने आइए, मैं आपसे कॉइन लूँगा और हाथों हाथ मार्केट प्राइस आपको दूंगा। ये 1 रुपया थोड़ी है। वन काउंटर अन्ना इंडिया ऐसा दिख रहा है। क्या है 39 ये? का है। हाँ 39 का है। तो मतलब लेकिन क्या है लिखा, क्या है उस पर? वन काउंटर अन्ना इंडिया 1939 का है। 1 क्वार्टर आना। तो दोस्तों ये 1 क्वार्टर आना 1939 कॉमन कॉइन होता है। इसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों कभी कभी आप में से कुछ लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि 1 रुपया या हाफ रुपीस या क्वार्टर आना या आना, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों 1950 से पहले ब्रिटिश काल में आना सीरीज चलती थी। मतलब 16 आने का 1 रुपया होता था, और उस 16 आने को अगर हम डिवाइड करते थे तो आने का चौथा हिस्सा क्वार्टर आना कहलाता था, और रुपये का चौथा हिस्सा 4 आना कहलाता था। रुपये का आधा हिस्सा 8 आना कहलाता था, क्योंकि 16 आने का 1 रुपया होता था। लेकिन 1950 के बाद डेसिमल सीरीज आ गई और रुपया हो गया 100 पैसों का। तो इसी वजह से आना सीरीज में जो 4 आना होता है वो एक्चुअल में आना होता है, लेकिन 50 के बाद वाला जो 4 आना होता है वो एक्चुअल में 4 आना नहीं होता है, वो 25 पैसा होता है। मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने कभी इस तरफ सोचा नहीं होगा कि जो 1950 के पहले के 4 आना थे और 1950 के बाद के 4 आना है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो 25 पैसे के 4 आना है और ये 1/4 रुपये वाला 4 आना है। ठीक है, ये एक नई लेकिन छोटी सी जानकारी आपके जानकारी के लिए मैंने दी है। अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो मेरे पास ये दूसरा 25 पैसे का 1980 का सिक्का है। 25 पैसे का 1980 का सिक्का मुंबई मिंट का 1 लाख रुपए कीमत रखता है। जी हाँ दोस्तों, 25 पैसा 1980 मुंबई मिंट का यूएनसी कंडीशन में 1 लाख या उससे भी अधिक की कीमत रखता है। डिपेंड्स ऑन मार्केट वैल्यू और डिमांड। हम जो वीडियो बनाते हैं या हम जिस वीडियो में जो रेट बताते हैं तो वो उस दिन का रेट होता है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो भी रेट बताए गए हैं वो 8, 10, 15 दिन के लिए तो वही रेट रहते हैं, लेकिन
यदि बहुत समय बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं या बहुत पहले का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी सिक्के की कीमत जो हमने वीडियो में 2000 बताई हो लेकिन आज 20,000 हो गई हो। तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, डिमांड एंड टाइम कि आप कितने पुराने या कौन सा वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों लंच आ चुका है, तो हम पहले लंच कर लेते हैं और उसके बाद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फ़ोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फ़ोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। हाँ, एक आपके पास वो सिक्का ज़रूर है 25 पैसे वाला, वो हो सकता है 1980 का हो, तो वो वैल्यूबल निकल सकता है। लग तो नहीं रहा है पर फिर भी अभी उसमें थोड़ा सा गुंजाइश है चेक करने की। कमल वाले सिक्का की कीमत मैंने 5 रुपये बताई है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा बताइए तो आप मेरे को वीडियो बता दो, जो बताइए वो कीमत मिलेगी आपको। वैल्यूबल है ऐसे आपने कीमत नहीं बताई है। कीमत नहीं बताई। हाँ, तो 20 पैसे के 25 गुना 5 रुपये होते हैं। आज अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, रुपए के 2 रुपये मिलते हैं तो हम कितने खुश होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? कि हमने ये प्लाट लिया था 10 लाख में, 20 लाख में बेच दिया, तो कितनी खुशी होती है। तो अगर हमारे पास ये सिक्के होते 1 लाख रुपए के, तो हमको 25 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी कम है, इस वजह से उसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा होती तो आपको लाख के 25 लाख मिल रहे हैं, कम तो नहीं मिल रहे। ये देखो, ये जवाहरलाल नेहरू का 5 रुपये वाला सिक्का है, 20 रुपये। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि मिंट मार्क अलग अलग देशों में अलग अलग स्थान पे स्थापित किए जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश सन के ठीक नीचे सेंटर में ही मिंट मार्क दे। अपवाद स्वरूप भारत में भी कुछ सिक्के हैं जिनका मिंट मार्क उसके सन के नीचे नहीं दिया गया है। वो सिक्कों के बारे में भी डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। या फिर अगर देखते हैं ये वीडियो कितना बड़ा बनता है तो आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि भारत में ऐसे कौन कौन से सिक्के हैं जिनका मिंट मार्क सन के नीचे नहीं दिया गया है। और साथ ही भारत में ऐसी कौन कौन सी मिंट है जिनके मिंट मार्क अलग अलग टाइम पर अलग अलग थे। जैसे मुंबई मिंट है, तो मुंबई मिंट का शेप तो डायमंड ही है आजकल रिपब्लिक कॉइन में, लेकिन पहले डाट आता था, मुंबई का डाट आता था, नोएडा का नहीं, मुंबई का डाट आता था ब्रिटिश टाइम पे। और ऐसे सिक्के भी हैं जिसमें किसी में छोटा आता है डायमंड, किसी में मीडियम आता है, किसी में बड़ा आता है। और हैदराबाद मिंट एक ऐसा मिंट है जिसमें डायमंड के बीच में डाट है तो भी हैदराबाद मिंट है, स्प्लिट डायमंड है, कटा हुआ डायमंड है, वो भी हैदराबाद मिंट है, यदि स्टार है तो वो भी हैदराबाद मिंट है। तो ये वक्त के हिसाब से अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय काल पर अलग अलग मिंट मार्क यूज़ किए जाते थे। तो ये भी एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है मिंट मार्क का, वो हम आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया कि हर मिंट का मिंट मार्क अलग अलग समय पर अलग अलग हुआ करता था। अभी स्टार वाला जो है वो है हैदराबाद, डाट वाला नोएडा, डायमंड वाला बॉम्बे, और नो मिंट मार्क मतलब सन के नीचे प्लेन है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो होता है कलकत्ता। और 50 पैसे का 1988 का 50 पैसे 1988 का सिक्का 5000 से ऊपर कंडीशन पे डिपेंड करता है। 10,000, 12,000, 15, 20, 25,000 तक भी जाता है। लेकिन ये कंडीशन तो इतनी बेकार है कि 5,000 मिलना भी मुश्किल है। लेकिन नोएडा मिंट होगा तभी 1988 नोएडा मिंट का 50 पैसा अगर ख़राब कंडीशन में भी है तो 5,000 रुपये तक तो मिल ही जाते हैं आपको। ये जो कॉइन है इसके ऊपर मतलब साल के नीचे भी डॉट है और उसके नीचे भी ऐसी 2 डॉट है इसमें। क्या है, डाट है कि और कुछ है? देखो इसका शेप देखो, ये कोना नीचे का दिख रहा है निकला हुआ, इधर से कोना निकला हुआ दिख रहा है, इधर से कोना निकला हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है, ये 3 कोने दिख रहे हैं, ऊपर नहीं दिख रहा है नहीं। तो ये 3 कोने ऐसे समझ लो। तो ये होता है बॉम्बे मिंट मार्क, जिसे काजू कतली या बर्फ़ी कहते हैं। इसमें कोना दिख रहा है कि कहीं पे नहीं। ये गोल दिख रहा है ना, तो सेम ऐसा अगर यहाँ पे होता है तो वो होता है नोएडा, और ये अगर ऐसा है तो ये है बॉम्बे। क्लियर है कि नहीं, आप बताओ बिल्कुल।
शंका है अगर तो फिर मैं और आपको टाइम दूंगा। फिर आए ऐसा गोल होगा तो वो नोएडा होगा। और ये मैं डंके की चोट पे 1 करोड़ रुपए के इनाम के साथ कह रहा हूँ। इसको पॉलीथीन में पैक करके मेरा ऑटोग्राफ कर देता हूँ। अगर ये नोएडा होगा तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा आपको। कितने? 1 करोड़। हाँ, अगर नोएडा होगा तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बॉम्बे है, इसलिए इसकी जो कंडीशन है इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो नोएडा है, तो मैं बोल रहा हूँ नोएडा होगा तो 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, 1 करोड़ रुपए दूंगा नोएडा के। अगर ये नोएडा होगा तो। हर एक नोएडा वाले कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ये सारे 5-5 रुपए के जितने ना आपके पास, इसमें कोई भी वैल्यूबल नहीं है। आपने तो मेरे को खुश कर दिया था कि मेरे पास 39 का सिल्वर कॉइन है, 88 का 50 पैसा है। वही मैं इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैंने कहा चलो आपका भी फ़ायदा होगा, मुझे भी मेरे कलेक्शन में कुछ आइटम मिलेगा। वो आपको दिखा है ना, मैं बहुत उम्मीद लेके आया था कि चलो अच्छा कॉइन लेके आ रहे हो आप। आपने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। कोई एजेड आदमी बोलता है ना तो मुझे लगता है कि ठीक है गलती हो सकती है, लेकिन आप तो यंग हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड बिल्कुल, और वीडियो देखे आपने मेरे, तो मेरे को 100% गारंटी थी कि आप सही समझे होंगे और सही चीज़ लाएंगे। और ये नोट है वो ये 1 रुपए के अलग के नोट है, ये भी 1 रुपए के अलग के नोट है, ये 2 रुपए के, और ये 10 रुपए के और 5 रुपए। नहीं वो नहीं लिखेंगे। 1 रुपये का मैंने बताया तो था। 1 रुपये में जो वैल्यूएबल कॉइन होते हैं 1840, 1881, 1897, 1938, 1939, 1970, 1982 छोटा वाला, 1983 हैदराबाद वाला, 1991 नोएडा वाला, 2021 एकम कॉइन। 1 रुपये में यही कॉइन वैल्यूबल है डेफिनेटिव कॉइन में। दोस्तों ये देखो, मैं बोलता हूँ आपको कि सिक्के अलग अलग करके लाओ, बहुत अच्छी बात है आप अलग अलग करके लाते हैं, लेकिन ये इधर देखिए आप, ये पूरी पुड़ियों का ढेर लगा है। सभी कॉमन सिक्के, कॉमन ईयर, उनको अलग अलग करके अगर लाते हैं और कंडीशन अगर इस टाइप की होती है कॉइन्स की, एक्चुअल में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। वैसे अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो कॉइन होता है 600 रुपये से 1000 रुपये किलो में बिकता है, लेकिन अभी इतनी दूर से आए हैं तो मैं इनको नग के भाव से ख़रीद रहा हूँ। और ये सारा हिसाब लिखा है मैंने, ये देखो इतना हिसाब लिख दिया है, और इनका जो भी पेमेंट होगा मैं इनको दूंगा। पर अगर आप आते हो मुझसे मिलने तो अलग अलग करके लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन से कॉइन वैल्यूबल हैं जिनका मैंने रेट बताया है ज़्यादा। मैं अलग अलग करने का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी झोला भर के लाता है और मेरे से बोलता है कि इसमें 1988 नोएडा मिंट के 98 हैं। मैं कहता हूँ कहाँ है, तो बोले इसी में है। यहाँ फिर बोलते हैं 1939 का 1 रुपया है, कहाँ है, बोले इसी में है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अलग अलग करके लाओ, कि जो भी वैल्यूएबल कॉइन है 1970 का 1 रुपया भी अगर उसमें होगा तो आपको अलग करके लाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलो कि 1975 का बॉम्बे अलग कर दिया, कलकत्ता अलग कर दिया, 76 का अलग कर दिया, 77 का अलग कर दिया, 78, 79, 80, 81 में, इस तरीके से यदि आप अलग अलग करके लाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाहे 75 हो, चाहे 78 हो, चाहे 81 हो, चाहे 82, सबका रेट सेम है। तो उनको अलग अलग करके अपना समय मत ख़राब करिए, वीडियो अच्छे से देखिए। जो वैल्यूएबल कॉइन है उनको ज़रूर अलग करके लाइए। दोस्तों कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, उनके साथ सबकॉन्शियस माइंड में बचपन की कुछ यादें जुड़ी होती है। जैसे मुझे 25 पैसे का सिक्का बहुत अच्छा लगता है, या 20 पैसे का कमल के फूल वाला सिक्का मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम छोटे थे तब ये सिक्के चलन में थे और एकदम सोने जैसा सुनहरी कलर का चमकता हुआ सिक्का जब मिलता था तो बहुत खुश हो जाते थे। और 25 पैसे की जो साइज़ थी, जो वज़न था, जो डिज़ाइन थी, वो अट्रैक्ट करती थी। तो आप लोग भी कभी कभी सिक्के बेचने आते हैं तो मैं बार बार यही निवेदन करूँगा आपसे कि कोई ऐसे सिक्के होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, हमारे दिल में उनके लिए कुछ ख़ास जगह होती है, उन सिक्कों को नहीं बेचना चाहिए। मान लो एक 20 पैसे के सिक्के की कीमत आज अगर 5 रुपये मिल रही है, आपके पास 5 सिक्के हैं
तो वो 25 रुपये से आपका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो 5 सिक्के यदि आपके घर में पड़े रहेंगे, जब भी आप देखेंगे आपको आनंद मिलेगा। और हो सकता है कि आप दोबारा से कलेक्शन चालू कर दें। एक छोटा सा बीज होता है, उसी से तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है ना, पूरी पृथ्वी हरी हुई है। तो अगर एक बीज किसी द्वीप पे ले जाके अगर उससे हज़ारों पेड़ पौधे पैदा किए जा सकते हैं, तो एक सिक्का भी आपका कलेक्शन की हॉबी को दोबारा से जागृत कर सकता है। तो कुछ सिक्के आप ज़रूर रखा कीजिए अपने कलेक्शन में। तो आपको भी मैंने कुछ सिक्के रखने को बोला है, तो ये सिक्के आप घर में रखिए, संभालिए, अच्छे हैं। और बाकी ये सभी सिक्के जो मैंने आपसे लिए हैं, इन सब का मैं पेमेंट आपको नगद दे रहा हूँ अभी। थैंक यू। जो सभी कॉइन हमको दिखते हैं वो जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसका मिंट और उसका साल जो है वो क्या है, वो जो हम नहीं देख के वो लगता है, हमको लगता है कि वो सिक्का है जो मैंने मतलब ज्ञानी सर ने बोला है कि वही सिक्का है, वो मेरे पास है। हाँ, तो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया आपका? हो गया। अच्छा लगा आपको तो मिलके। आगे कलेक्शन करेंगा मैं। अब है ना, ऐसा सब कुछ मत इकट्ठा करना, जो वैल्यूबल है ना, रेयर है ना, सिर्फ वो ही रखना, बाकी सब खर्च करते जाना। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जब बहुत सारा होता है ना, तो उसमें अच्छे कॉइन छुप जाते हैं और गिनती के कॉइन होंगे लेकिन वैल्यूबल कॉइन होंगे, तो आज कल परसों जब भी बेचना चाहोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इस हॉबी को आप ज़रूर आगे बढ़ाओ। और जो वैल्यूबल कॉइन है जो हम वीडियो में बताते हैं, सिर्फ उन कॉइन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करो और प्रॉफिट कमाओ। हम तो यही चाहते हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति खूब समृद्धशाली बने और आनंददायक जीवन जिए, और जो कलेक्शन कर रहे हैं उस कलेक्शन को देख के भरपूर आनंद उठाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।